23 जनवरी से स्टार्टिंग हो रही है कि वर्ष 2025 के लिए कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है। तो वर्ष 2025 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है। तो राष्ट्रपति जी ने जो है 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें से 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री थे। टोटल जो है 139 पद्म पुरस्कार दिए राष्ट्रपति जी ने, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री थे। अब पद्म विभूषणों की बात करें तो ओसामा सुजुकी, जो कि जापान के राष्ट्रपति रहे हैं, उनको मरणोपरांत व्यापार और उद्योग के लिए पद्म विभूषण मिला। शारदा सिन्हा जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला कला के क्षेत्र में, बिहार की हैं। टी वासुदेव नायर को केरला के हैं, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कर्नाटक को पद्म विभूषण मिला। कुमुदनी लखिया जी को जो है गुजरात से संबंधित है, पद्म विभूषण मिला। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेर को भी पद्म विभूषण मिला और दुव्वुर नागेश्वर रेड्डी को भी जो है पद्म विभूषण मिला। पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला? 7 लोगों को मिला। ओसामो सुजुकी जापान, शारदा सिन्हा बिहार, MT वासुदेवन नायर केरल, लक्ष्मी सुब्रमण्यम कर्नाटक, कुमुदनी लखिया गुजरात, जगदीश सिंह खेर न्यायमूर्ति चंडीगढ़ और दुव्वुर नागेश्वर तेलंगाना को मिला है क्या? पद्म विभूषण। विश्व की वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाले भारत के पहले शहर बने हैं इंदौर और उदयपुर। इंदौर और उदयपुर जो है विश्व की वेटलैंड शहरों में शामिल होने वाले भारत के पहले शहर बन गए हैं। मध्य प्रदेश का इंदौर और राजस्थान का उदयपुर जो है रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले पहले भारतीय शहर बन गए हैं। इसी के साथ जो है वैश्विक सूची में वेटलैंड शहरों की संख्या 74 हो गई है। 17 धार्मिक स्थलों पर शराब बिक्री पर रोक लगा दी है मध्य प्रदेश ने। 17 धार्मिक स्थलों पर शराब बिक्री पर रोक लगाई है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है हरियाणा द्वारा। सम्मान संजीवनी ऐप हरियाणा। हिमाचल प्रदेश का 55वां स्थापना दिवस 25 जनवरी को मनाया गया। हिमाचल प्रदेश का 55वां स्थापना दिवस 25 जनवरी को मनाया गया। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी और 18वां राज्य बना था। हिमाचल प्रदेश जो है 25 जनवरी 1971 को 18वां राज्य बना था। इंदिरा अम्मा इलू योजना तेलंगाना से संबंधित है। इंदिरा अम्मा इलू योजना तेलंगाना से संबंधित है। ये एक आवास योजना है। हाल ही में दिवंगत हुए नरेंद्र चापलकर का संबंध जो है महाराष्ट्र से है। हाल ही में दिवंगत हुए नरेंद्र चापलकर का संबंध महाराष्ट्र से है। नरेंद्र चापलकर जी वरिष्ठ लेखक और सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे बॉम्बे हाई कोर्ट के। इन्होंने कक्षा 1 से 4 के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की पहल शुरू की थी। नरेंद्र चापलकर का निधन हो गया। ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे बॉम्बे हाई कोर्ट के। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का महिला एकल खिताब जीता है मैडिसन कीज ने। ट्रे में जो है आपने कुछ कचड़ा खा लिया, अब मेडिसिन ले रहे हो। ट्रे में जो कचड़ा खा लिया, अब मेडिसिन ले रहे हो। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का महिला एकल का खिताब जीता है मैडिसन कीज ने। अमेरिका की है मैडिसन कीज अमेरिका की है। इन्होंने बेलारूस की एरिना सबलेंका को हराया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस महिला डबल्स का खिताब अमेरिका की टेलर टाउनसेंड और कैटरीना सिनियाकोवा ने जीता है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस डबल्स का खिताब जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन में अमेरिका की टेलर टाउनसेंड और चेक की कैटरीना सिनियाकोवा ने जीता है। कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है मेजर मंजीत जी को और नायक दिलवार सिंह को। कीर्ति चक्र से सम्मानित हुए हैं मेजर मंजीत सिंह और नायक दिलवार सिंह। द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है 93 वीरता पुरस्कारों और 305 रक्षा अलंकरणों को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है कितने 93 वीरता पुरस्कार और 305 रक्षा अलंकरणों को मंजूरी दी है। इसमें 93 वीरता पुरस्कार हैं, 2 शौर्य चक्र हैं और 2 कीर्ति चक्र और 14 शौर्य चक्र। 2 कीर्ति चक्र और 14 शौर्य चक्र। 2 कीर्ति चक्र जो है मेजर मंजीत और नायक दिलवार सिंह को मिले हैं।
माइकल क्लार्क को क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है ऑस्ट्रेलिया ने। माइकल क्लार्क को क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है ऑस्ट्रेलिया ने। फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं आयुष्मान खुराना। फिक्की फ्रेम के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। 9वां जौहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है इनियन पन्नीर सेल्वम ने। 9वां जौहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट इनियन पन्नीर सेल्वम ने जीत लिया है। भारत के ग्रैंड मास्टर हैं इनियान पन्नी सेल्वम। इन्होंने वियतनाम के निग्युएन वान हुए को हराया। इनियन पन्नीर सेल्वम ने वियतनाम के न्यूगेन वान हुए को हराया। मलेशिया में जो है ये 9वां जौहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट हो रहा था। WEF की ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप में कितने देश शामिल हुए? 7। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो है ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप में 7 देश शामिल हुए हैं। इसमें जो है 7 देश शामिल हुए हैं, जिसके साथ इसकी संख्या बढ़कर 25 हो गई है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर जो है उड़ीसा रहा है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन है? उड़ीसा है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पड़गरिया ने जो है दिल्ली में नीति आयोग की रिपोर्ट वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 का उद्घाटन किया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पड़गरिया जी ने। इन्होंने वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया, जिसमें शीर्ष 5 राज्यों में नंबर 1 उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात है। यह रिपोर्ट जो है 5 उप सूचकांकों से मिलकर बनती है और जिसमें 18 राज्यों का वित्तीय स्वास्थ्य का व्यापक मूल्यांकन किया गया। यह रिपोर्ट जो है 5 उप सूचकांकों से मिलकर बनती है। 5 उप सूचकांक कौन कौन से हैं? व्यय की गुणवत्ता देखना, राजस्व जुटाना, वित्तीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता। 5 उप सूचकांक कौन से हैं? व्यय की गुणवत्ता देखना, राजस्व जुटाना, वित्तीय विवेक पर ध्यान देना, ऋण सूचकांक पर ध्यान देना और ऋण स्थिरता पर ध्यान देना। दिवंगत हुए डॉक्टर KM चेरियन का संबंध जो है चिकित्सा से था। अभी हाल ही में डॉक्टर KM चेरियन का निधन हो गया। उनका संबंध किससे था? चिकित्सा से था। उन्होंने क्या 1974 में भारत की पहली कोरोनरी बाईपास सर्जरी करी थी। डॉक्टर KM चेरियन का निधन हो गया। उन्होंने जो है 1974 में भारत की पहली सफल कोरोनरी बाईपास सर्जरी की थी। उन्होंने जो है ब्रेन डेथ के बाद जो है पहला हृदय प्रत्यारोपण भी किया था। पहला हृदय फेफड़ा प्रत्यारोपण करने का भी श्रेय उनको ही जाता है और बाल हृदय प्रत्यारोपण भी उन्होंने ही किया था पहली बार। 1951 में डॉक्टर KM जी को जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर KM जी की जीवनी का नाम है जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। डॉक्टर KM जी की जीवनी का नाम क्या है? जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। जंगल नेम अमिताभ घोष की बुक है। डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा की बुक है। रेबल्स अगेंस्ट द रामचंद्र गुहा की बुक है। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड नीरजा चौधरी की बुक है। टाइम शेल्टर जॉर्जी गोस्पी डिनोव की बुक है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापत रेलवे स्टेशन हो गया। हबीबगंज रानी कमलापत रेलवे स्टेशन। मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान हो गया। मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान। झांसी रेलवे स्टेशन वीरान लक्ष्मीबाई स्टेशन। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मोपा का नाम मनोहर पारिकर। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनोपोली हवाई अड्डा। ग्रीनफील्ड का नाम डोनोपोली हवाई अड्डा। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक परमेश मणि। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं परमेश मणि। वायुसेना प्रमुख है हमारे अमरप्रीत सिंह। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह। NCB के महानिदेशक हैं अनुराग गर्ग। NCB के महानिदेशक अनुराग गर्ग। भारत के नए वित्त सचिव हैं तुहिनकांत पांडे। भारत के नए वित्त सचिव कौन है? तुहिनकांत पांडे। भारत के नए रक्षा सचिव हैं राजेश कुमार सिंह। भारत के नए रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह हैं। अब आ गए हैं हम लोग 28 जनवरी की करंट पर। किस संस्थान ने जो है शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र स्थापित किया है? किस संस्थान ने जो है शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र स्थापित किया है? तो वो है IIT मद्रास। IIT मद्रास ने जो है बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग केंद्र की शुरुआत की है ताकि जो है शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक जो है विकसित हो सके। किस देश ने जो है OECD वैश्विक कर समझौते से बाहर निकलने की घोषणा की है? अमेरिका ने। अमेरिका ने जो है OECD वैश्विक कर समझौते से बाहर निकलने की घोषणा की है। OECD जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, इसकी फुल फॉर्म OECD।
इसका कर का समझौता क्या है? OECD के कर समझौते के तहत कारपोरेट मुनाफे पर 15% न्यूनतम टैक्स लगाया जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल जैनिक सिनर ने जीत लिया है। इटली के जैनिक सिनर ने जो है जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। इटली के जैनिक सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। पुरुष युगल खिताब की बात करें तो फिनलैंड के हैरी हेलियोवारा और हेनरी पैटन ने जीता। पुरुष युगल का खिताब जाने तो फिनलैंड के हैरी हेलियोवारा और हेनरी पैटन ने जीता। महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब ओडिशा वॉरियर्स ने जीता। महिला हॉकी लीग 2024-25 का खिताब ओडिशा वॉरियर ने जीता। ओडिशा वॉरियर्स ने जो है सुरमा हॉकी क्लब को हराया है। कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो वो बना है उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता जो है के लिए इन्होंने न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनाई थी। किसकी अध्यक्षता में? न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में। 11 मार्च 2024 को इस विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी और ये लागू हो गया। पहले अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का चालन कहाँ हो रहा है? नेपाल में। पहला अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव नेपाल। हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी। रिलायंस इंडस्ट्री जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर पार्क कहाँ स्थापित कर रही है? गुजरात के जामनगर में। गुजरात के जामनगर में। विदेश मंत्री डॉक्टर एस सुब्रमण्यम किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो वो गए हैं संयुक्त अरब अमीरात। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जो है संयुक्त अरब अमीरात गए हुए हैं। इसी दौरान जो है वो अबू धाबी में आयोजित हो रही रायसीना मिडिल ईस्ट, अबू धाबी में जो है रायसीना मिडिल ईस्ट हो रहा है, इसके उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण कौन देंगे? डॉक्टर एस जयशंकर जी। उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उत्कर्ष इंडिया मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं जसप्रीत बुमराह। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी है स्मृति मंधाना। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अजमतुल्लाह उमरजई बने हैं जो कि अफगानिस्तान के हैं। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अजमतुल्लाह उमरजई बने हैं जो कि अफगानिस्तान के हैं। आईसीसी इमर्जिंग वीमेंस क्रिकेटर एनेरी डर्कसन दक्षिण अफ्रीका की हैं। आईसीसी इमर्जिंग वीमेंस क्रिकेटर एनेरी डर्कसन है जो कि दक्षिण अफ्रीका की हैं। आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर कामिंडू मेंडिस न्यूजीलैंड के हैं। आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर कामिंडू मेंडिस न्यूजीलैंड के हैं। आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर का खिताब जो है रिचर्ड इलिंगवर्थ ने जीता है। आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलिंगवर्थ जो कि इंग्लैंड के हैं। आईसीसी T20 पुरुष क्रिकेटर बने हैं ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह। आईसीसी T20 मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह। आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अमेलिया केयर। आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अमेलिया केयर बनी है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? बेलारूस के। अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है बेलारूस के नए राष्ट्रपति बने हैं। 29 जनवरी पर आ गए हम लोग। पहला प्रौद्योगिकी संवाद 2025 बेंगलुरु में हो रहा है। पहला प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ? बेंगलुरु में हो रहा है। 38वें अंतर्राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये 38वें उत्तराखंड में आयोजित हो रहे हैं। और 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो है शुभंकर कौन मैस्कट क्या है? मौली है। गुलियन बैरे सिंड्रोम के मामले देखे गए हैं महाराष्ट्र में। गुलियन बैरे सिंड्रोम के मामले महाराष्ट्र में देखे गए हैं। गुलियन बैरे सिंड्रोम एक दुर्लभ ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपनी ही परिधीय नसों पर हमला करने लगती है। गुलियन बैरे सिंड्रोम एक दुर्लभ ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें एक रक्षा प्रणाली अपनी ही परिधीय नसों पर हमला करने लगती है। इसमें सुन्नपन, झुंझुनी, मांसपेशियों में कमजोरी आती है जिससे पक्षघात यानी पैरालिसिस के कारण बन सकती है। एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम किसने विकसित किया है? ये DRDO ने विकसित किया है। एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम जो है
डीआरडीओ ने विकसित किया है। डीआरडीओ ने 76वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान स्वदेशी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम एटैक्स का मॉडल प्रस्तुत किया था। एटैक्स जो है ये एक 155 मिलीमीटर की और 52 कैलिबर की हॉवित्जर है। एटैक्स जो है 155 मिलीमीटर और 52 कैलिबर की हॉवित्जर है। इसकी मारक क्षमता 48 किलोमीटर है। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो जॉर्जिया। जॉर्जिया को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। जॉर्जिया विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाण पाने वाला 45वां देश बन गया है। जॉर्जिया जो है मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र पाने वाला 45वां देश बन गया है और यूरोप का पहला देश। मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने के लिए जो है मलेरिया का स्थानीय संचरण लगातार 3 वर्षों तक रुका हुआ होना चाहिए। लाला लाजपत राय जी की 160वीं जयंती मनाई गई 28 जनवरी को। 28 जनवरी को जो है लाला लाजपत राय जी की 160वीं जयंती मनाई गई। इनकी बुक्स के नाम है द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया और अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया और अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी या पंजाब का शेर भी कहा जाता था। भाजनी के साथ समझौता ज्ञापन करने वाला 8वां राज्य बन गया है त्रिपुरा। भाजनी के साथ समझौता ज्ञापन करने वाला 8वां राज्य बना है त्रिपुरा। असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित हो रही है डिब्रूगढ़। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला का 45वां संस्करण मैड्रिड में आयोजित हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेले का 45वां संस्करण कहाँ हो रहा है? मैड्रिड में। किस संस्थान ने कोशिकाओं में विषाक्त धातुओं का पता लगाने के लिए मेटल हैलाइड पोरोवस्काइट नैनो क्रिस्टल विकसित किया है? IIT गुवाहाटी ने जो है विषाक्त धातुओं का पता लगाने के लिए मेटल हैलाइड पोरोवस्काइट नैनो क्रिस्टल विकसित किया है। HRMN99 क्या है? एक सेब की प्रजाति है। HRMN99 एक सेब की प्रजाति है। हिमाचल प्रदेश के किसान हरिमन शर्मा जी को जो है पद्मश्री दिया गया। इनको एप्पल मैन के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के किसान हरिमन शर्मा जी को पद्मश्री दिया गया। इनको एप्पल मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो है HRMN नामक एक अभिनव स्वपरागण ठंडे में उपजने वाली सेब की किस्म विकसित की है। HRMN99 क्या है? एक सेब की किस्म है। जम्मू कश्मीर में किस पेड़ की जियो टैगिंग शुरू हुई है? तो है चिनार का पेड़। जम्मू कश्मीर में चिनार के पेड़ की जियो टैगिंग शुरू हो गई है। विश्व पिकलबॉल लीग का पहला संस्करण मुंबई में। विश्व पिकलबॉल लीग का पहला संस्करण मुंबई में आयोजित हुआ। किस महिला क्रिकेटर ने 2024 के लिए राचेल हेओ फ्लिंट ट्रॉफी जीती है? अमेलिया केर ने 2024 के लिए राचेल हेओ फ्लिंट ट्रॉफी जीती है। वहीं जसप्रीत बुमराह जी ने 2024 के लिए सर गार्बिस रोबर्स ट्रॉफी जीत ली है। बुमराह को मिली है सर गारफील्ड रोबर्स ट्रॉफी। किस राज्य सरकार ने नई एरोस्पेस रक्षा इकाई नीति को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने जो है नई एरोस्पेस रक्षा इकाई नीति को मंजूरी दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का 6वां संस्करण बेंगलुरु में हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का 6वां संस्करण बेंगलुरु में हो रहा है। कौन सा देश जो है यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हो रहा है? तो वो भारत। भारत जो है यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हो रहा है। यूरोड्रोन जो है जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन से जुड़ी 4 देशों की पहल है। 30 जनवरी पर आ गए हम लोग। यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया का खिताब मिला है सक्षम ठाकुर को। यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया का खिताब सक्षम ठाकुर को मिला है। ये 5 वर्ष की उम्र के हैं और इनका नाम OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव हरियाणा में हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव हरियाणा। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है बिहार। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है बिहार। ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप में सर्वोच्च स्कोर त्रिशा गोगंडी ने बनाया। ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप में सर्वोच्च स्कोर त्रिशा गोगंडी ने बनाया। हाल ही में जो है त्रिशा गोगंडी ने ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप में शतक लगाकर पहली खिलाड़ी बन गई शतक लगाने वाली। उमा महेश्वर जी की धातु की मूर्ति मिली है कर्नाटक में। 12वीं शताब्दी की उमा महेश्वर की धातु की मूर्ति मिली है कर्नाटक में। 76वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को पहला स्थान मिला है? उत्तर प्रदेश की राज्य झांकी को पहला स्थान मिला है 76वें गणतंत्र दिवस की परेड में। महाकुंभ 2025 पर आधारित थी उत्तर प्रदेश की झांकी।
वहीं दूसरा स्थान त्रिपुरा की झांकी को मिला है, जो शाश्वत श्रद्धा। त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा यानी खर्ची पूजा पर आधारित झांकी थी। तीसरा स्थान जो है आंध्र प्रदेश को मिला है। आंध्र प्रदेश की एटिकोप्पा बोमल्लू, जो कि पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौने हैं। तीसरा स्थान जो है आंध्र प्रदेश को मिला है, उसकी झांकी जो है एटिकोप्पा बोमल्लू पर आधारित थी, जो पर्यावरण अनुकूल खिलौने हैं। सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता जम्मू कश्मीर राइफल्स को मिला है। सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता जम्मू कश्मीर राइफल्स को मिला है। वहीं CAPF यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में दिल्ली पुलिस को मिला है। केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों की बात करें तो जनजातीय कार्य मंत्रालय को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। उनकी झांकी जनजातीय गौरव वर्ष पर आधारित थी। 86वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का महिला एकल जीता है दिया चितले ने। 86वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का महिला एकल जीता है दिया चितले ने, जो कि RBI के लिए खेलती हैं। वहीं RBI के खेलने वाले मानुष शाह ने जो है पुरुष एकल जीता है। RBI के लिए खेलने वाले मानुष शाह ने पुरुष एकल जीता है 86वें सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का। इसरो ने NVS-02 उपग्रह किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है? तो GSLV F-15 से जो है इसरो ने NVS-02 उपग्रह लॉन्च किया है। वहीं NVS-01 जो है 2023 में CSLV F-12 से लॉन्च किया गया था। ये जो है ये चीज़ क्या है, ये NVS उपग्रह जो है नाविक में जो हमारा नेविगेशन सिस्टम है नाविक में उपयोग किया जाएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष के केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से जो है ये लॉन्च किया गया। किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा की घोषणा की है? सर्बिया के प्रधानमंत्री जी ने अपने पद से इस्तीफा की घोषणा कर दी है। अब आते हैं कौन सी कंपनी जो है नागरिक उड्डयन कौन सी कंपनी नागरिक उड्डयन निदेशालय से ई-वीटॉल प्रमाण पत्र पाने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है? कौन सी कंपनी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से ई-वीटॉल प्रमाण पत्र पाने वाली पहली निजी कंपनी बनी है? ई-प्लेन कंपनी जो है ऐसा करने वाली पहली कंपनी बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है AI शिखर सम्मेलन में सह अध्यक्ष के रूप में शामिल होंगे फ्रांस में। नरेंद्र मोदी जो है AI शिखर सम्मेलन में सह अध्यक्ष के रूप में फ्रांस में शामिल होने जा रहे हैं। इस सम्मेलन में सह अध्यक्षता जो है कौन करेगा? भारत। किस देश ने वर्ष 2025 को सामुदायिक वर्ष घोषित किया है? तो वो किया है सऊदी अरब संयुक्त अरब अमीरात ने। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने वर्ष 2025 को सामुदायिक वर्ष घोषित किया है। नागोबा जात्रा तेलंगाना में शुरू हुआ। नागोबा जात्रा त्यौहार तेलंगाना में शुरू हुआ। समक्का सरलम्मा जतारा के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है तेलंगाना का नागोबा जात्रा। भारतीय समाचार पत्र दिवस 2025 कब मनाया गया? 29 जनवरी को। भारतीय समाचार पत्र 2025 कब मनाया गया? 29 जनवरी को। लोक संवर्धन पर्व किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा। लोक संवर्धन पर्व अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। कमल हसन अ सिनेमैटिक जर्नी के हरिहरन द्वारा लिखी गई। द सिल्क रूट स्पॉय डॉक्टर मीनाक्षी सेन गुप्ता। द बैटल ऑफ हाजीपीर कुलदीप यादव की है। 11 रूल्स फॉर लाइफ सीक्रेट टू लेवल अप चेतन भगत। हाउस ऑफ बेखम टॉम बावर की है। इकाना स्टेडियम अटल बिहारी। अगरतला एयरपोर्ट महाराजा वीर विक्रम सेन। काकोरी कांड काकोरी ट्रेन एक्शन। हुबली रेलवे स्टेशन। सिद्धा रुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। आगरा एयरपोर्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन के बेरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराम गंगाराम अहीर। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराम गंगाराम अहीर। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी। आखिरी इस महीने का जनवरी का आखिरी पे आ गए हैं 31 जनवरी को 23वीं पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है तमिलनाडु में। 23वीं पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है तमिलनाडु में। सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है? गांधीनगर में। सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन जो है गांधीनगर में हो रहा है। शहीद दिवस 2025 जो है 30 जनवरी को मनाया गया। शहीद दिवस 2025 30 जनवरी को मनाया गया। ये महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है और इसको सर्वोदय दिवस भी कहा जाता है। शहीद दिवस को
सर्वोदय दिवस भी कहा जाता है। और यह दिन भारत के स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों और राष्ट्र को प्राण की आहुति देने वाले लोगों की याद में मनाया जाता है। आईडीबीआई बैंक के प्रबंध महानिदेशक बने हैं राकेश शर्मा। आईडीबीआई बैंक के प्रबंध महानिदेशक बने हैं राकेश शर्मा। भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने T20 पारी में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाए वो हैं तिलक वर्मा। भारतीय क्रिकेटर हैं तिलक वर्मा जी। उन्होंने T20 पारी में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाए। कितने रन बनाए? 318 रन बनाए तिलक वर्मा ने बिना आउट हुए। मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ हुआ है नागालैंड में। मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ नागालैंड में हुआ है। सांबर महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ हुआ? राजस्थान में। सांबर महोत्सव का आयोजन राजस्थान में हुआ। आईफा अवार्ड का 25वां संस्करण जयपुर में आयोजित किया गया। आईफा अवार्ड का 25वां संस्करण जयपुर में आयोजित किया गया। किस राज्य ने भांग की खेती के लिए पायलट परियोजना को मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने भांग की खेती के लिए पायलट परियोजना को मंजूरी दी है। आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता। आईसीसी महिला चैंपियंस का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। किस देश के राष्ट्रपति को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। त्रिनिदाद एवं टोबैगो के राष्ट्रपति कौन है? क्रिस्टीना कौरला कंगालू। HSBC हुरून ग्लोबल इंडियंस लिस्ट 2024 शीर्ष स्थान रहा सत्य नडेला जी का। HSBC हुरून ग्लोबल इंडिया लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान रहा सत्य नडेला जी का। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के चेयरपर्सन और CEO हैं। वहीं दूसरे स्थान पर सुंदर पिचाई जो कि अल्फ़ाबेट के CEO हैं। तीसरे स्थान पर रहे नील मोहन जो कि यूट्यूब के CEO हैं। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? 52वां संस्करण। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का 52वां संस्करण आयोजित किया गया। चर्चा में रही अनुष्का शंकर का संबंध किससे है? सितार से। चर्चा में रही अनुष्का शंकर जी जो है सितार वादक है। 11 बार ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित सितार वादक अनुष्का शंकर को आगामी 67वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह में प्रस्तुतता के लिए नियुक्त किया गया है। 11वां ग्रैमी पुरस्कार होने वाला है। वो 11 बार जो है ग्रैमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुई थी अनुष्का शंकर। उनको 67वें ग्रैमी पुरस्कार में प्रस्तुतता के लिए नियुक्त किया गया है। 2025 में ग्रैमी पुरस्कार जो है लॉस एंजलिस में आयोजित हो रहा है। किस भारतीय प्रोफेसर को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार मिला है? 2025 उर्वशी सिन्हा। उर्वशी सिन्हा को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार मिला है और ये बिल और मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। पीवी सिंधु किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनी है? प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है पीवी सिंधु जी। उन्होंने प्यूमा को PVMA करा दिया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन किया गोरखपुर में। गोरखपुर के अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान में हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन किया योगी जी ने। दक्षिण भारत विज्ञान मेला 2025 पौंडीचेरी में चल रहा है। दक्षिण भारत विज्ञान मेला 2025 पौंडीचेरी में चल रहा है। वैश्विक स्तर पर कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान है 7वां। वैश्विक स्तर पर कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान है 7वां। और भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी जो है कर्नाटक में उगाई जाती है, उसके बाद केरल में, उसके बाद तमिलनाडु में। दिवंगत हुए डेविड लिंच का संबंध सिनेमा से। दिवंगत हुए डेविड लिंच का संबंध किससे? सिनेमा से। डेविड लिंच को 2019 में मानद अकादमी पुरस्कार भी मिला था। 21 जनवरी को किन राज्यों ने स्थापना दिवस मनाया? मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ने 21 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया। 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय की स्थापना हुई थी। कोक बरोक दिवस किस राज्य का स्थापना दिवस है? त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है स्थापना दिवस पर कोक बरोक दिवस मनाती है। कौन सा राज्य भारतीय नौसेना जहाज बहुराष्ट्रीय अभ्यास लापेरोज के 4थे संस्करण में भाग ले रहा है? INS मुंबई जो है, INS मुंबई की बात हो रही है। INS मुंबई जो है भारतीय INS मुंबई जो है भारतीय नौसेना जहाज जो INS मुंबई है, ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास लापेरोज के 4थे संस्करण में भाग ले रहा है। इंडोनेशिया द्वीप समूह पर लापेरोज का आयोजन हो रहा है। इसमें जो है कौन कौन से 9 देश भाग ले रहे हैं? भारत ले रहा है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, इंडोनेशिया, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर। लापेरोज में भारत,
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, इंडोनेशिया, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर भाग ले रहे हैं।